Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will discuss Section 304B of Indian Penal Code, which dealt with the concept of dowry death. So whenever any person who cause a dowry death, then such person will be punished under this particular section. So what will be the essential of Section 304B? What will be the punishment for Section 304B? We will discuss in this particular lecture. So 304B डाउरी डेथ का जो टॉपिक है वो आज हम कवर करने वाले हैं. इसके एसेंशियल क्या है, पनिशमेंट क्या होगी ऑफेंडर को, हम डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शंस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस सेक्शन पर पूछ सकता है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Dowry death, Section 304B. Section 304B deals with where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury. So whenever the reason of any woman's death is any bodily injury or any burn, तो अगर किसी फीमेल की डेथ होती है और उसकी डेथ का जो रीजन है, उसकी डेथ की जो वजह है वो कोई बॉडीली इंजुरी की वजह से हुई है, यानी उसको जख्म लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई है, या जलने की वजह से अगर किसी वुमन की डेथ हो जाती है, एंड और ऑकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, और वो जो डेथ है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं हुई है, अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई है. देखते ही हमको लग रहा है कि यहां कुछ ना कुछ गलत हुआ है. अगर इस सिचुएशन में अगर डेथ होती है किसी जलने की वजह से या किसी बॉडीली इंजरी की वजह से, किसकी, वुमन की, है ना, और विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, और जो वुमन की डेथ हुई उसके मैरिज के 7 साल के अंदर, यानी मैरिज आज हुई, आज से 7 साल के अंदर, उस मैरिज जब हुई उसके 7 साल के अंदर उसकी वुमन की अगर डेथ होती है, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband. So, and suppose if it is proved before the court of law, if it is shown before the court of law that soon before her death she was subjected to cruelty and harassment by her husband or the relative of her husband, और ये शो किया जाता है, ये लोगों के जरिए ये पता लगता है कि ठीक उसके मरने के पहले उसके हस्बैंड ने और उसके हस्बैंड के रिलेटिव ने इस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है, इसको हरास किया है. अगर ये शो होता है तो उस सिचुएशन में सच क्रूअल्टी इज फॉर और इन कनेक्शन विथ एनी डिमांड ऑफ डाउरी, और जो अत्याचार हुआ, जो हरासमेंट हुआ, वो किस लिए हुआ, डाउरी के लिए, दहेज के लिए अगर वो अत्याचार होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सच डेथ शैल बी कॉल्ड डाउरी डेथ. तो ऐसी डेथ डाउरी डेथ कहलाएगी. एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव्स शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हर डेथ, और उसके हस्बैंड ने और उसके हस्बैंड के रिलेटिव ने ही वो डेथ कॉज की है, उसको जान से मारे, ऐसा ट्रीट होगा. So whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life. So the person who has committed the dowry death, he will be liable to face the punishment, and that punishment is an imprisonment which shall not be less than 7 years. 7 साल से नीचे सजा नहीं होगी, but which may extend to imprisonment for life. मतलब 7 साल से लेके उम्र कैद तक सजा हो सकती है हस्बैंड को और उसके रिलेटिव को. तो क्या सिचुएशन है, आप देखिए कि अगर किसी मैरिड वुमन है, अगर उसके मैरिज से 7 साल के अंदर अगर उसकी एबनॉर्मल सिचुएशन में अगर जलने के वजह से या बॉडी के कोई इंजरी के वजह से डेथ हो जाती है, और डेथ के ठीक पहले अगर उस पर अत्याचार हुआ या उसका हरासमेंट हुआ, और हरासमेंट और अत्याचार करने वाले हस्बैंड है और उसके रिलेटिव है, और अत्याचार क्यों हुआ, डिमांड ऑफ डाउरी से रिलेटेड, मतलब दहेज क्यों नहीं लेकर आई, इसलिए उस पर अत्याचार हो रहा था. अगर ये प्रूव होता है, ये शो होता है, और इस सिचुएशन में अगर उसकी डेथ होती है तो ऐसा माना जाएगा कि उसके हस्बैंड ने और उसके रिलेटिव ने ही डाउरी डेथ
उसकी कॉज की है, और हस्बैंड को और उसके रिलेटिव को 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा होगी इस सेक्शन में। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह ऑन जुलाई 2014 सॉरी। इन दिस केस द टर्म रिलेटिव वाज एनालाइज्ड। तो यहां पर रिलेटिव का टर्म एनालाइज किया इस केस में कोर्ट ने। द रिस्पॉन्डर गुरमीत सिंह वाज चार्ज अंडर सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी दैट ही इज द रीजन फॉर द डेथ कॉज्ड बाय गुरजीत कौर वाइफ ऑफ परमजीत कौर। तो यहां पर जो रिस्पोंडेंट था गुरमीत सिंह, उस पे चार्जेस थे सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी के, मतलब डाउरी डेथ के। और क्या बोला गया, दैट ही इज द रीजन फॉर द डेथ कॉज्ड टू गुरजीत कौर वाइफ ऑफ परमजीत सिंह। जो गुरजीत कौर थी परमजीत सिंह की वाइफ, उसके डेथ का रीजन है कौन है, गुरमीत सिंह है, ऐसा कहकर उस पे डाउरी डेथ के चार्जेस लगाए गए थे। द रिस्पोंडेंट आर्ग्यूड दैट ही कुड नॉट बी चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 304B एज ही इज नॉट द रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड। अब यहां पर what was the contention of respondent? The contention of respondent was that he was not the relative of the deceased, and if he being not the relative of the deceased, how it is possible to charge him under section 304B? उसने ये कहा कि मैं डिसीज्ड का, जो जिसकी डेथ हो गई है, मैं उसका रिलेटिव नहीं हूं। तो जब रिलेटिव नहीं हूं तो सेक्शन 304B में मेरे पर चार्जेस कैसे बनेंगे? So the respondent was the brother of परमजीत aunt। जो परमजीत था जिसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो वो जो ये जो था रिस्पोंडेंट कौन, गुरमीत सिंह जो था, वो क्या था, परमजीत का aunt का भाई था। मतलब जो उसकी आंटी थी परमजीत सिंह की, उसके आंटी का भाई था वो। एंड कैनॉट बी सेड दैट ही इज द रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड हस्बैंड। और जब उसके फॉर एग्जांपल जिस लेडी की डेथ हो गई, उसके हस्बैंड के, समझ रहे हो, भाई, हस्बैंड के आंट का भाई कौन है, गुरमीत सिंह, वो कैसा रिलेटिव के डेफिनेशन में आएगा, उसका कहना यही था। अब यहां पर कोर्ट ने क्या किया, इट वाज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट ही कैन नॉट बी चार्ज अंडर सेक्शन 304B एज ही इज नॉट द रिलेटिव आइदर बाय ब्लड, एडॉप्शन और बाय मैरिज ऑफ द डिसीज्ड हस्बैंड। तो यहां पर कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो गुरमीत सिंह है वो रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आता, क्योंकि वो ना तो बाय ब्लड कई रिलेशन में आ रहा है वो हस्बैंड के, ना तो बाय मैरिज आ रहा है, ना तो बाय अडॉप्शन आ रहा है। समझ रहे हो, यहां बात हो रही है कि अत्याचार किसने करना जरूरी है, हस्बैंड या उसके रिलेटिव ने। तो हस्बैंड के रिलेटिव में कौन आ रहा, उसके ब्लड रिलेटिव्स, या कोई अडॉप्टेड रिलेटिव्स है, या बाय मैरिज अगर उसके कोई रिलेटिव्स है, ये ब्लड रिलेटिव्स में आएंगे, है ना, ये रिलेटिव कहलाएंगे सेक्शन 304B में। तो गुरमीत सिंह यहां पर रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आएगा, ऐसा कोर्ट ने यहां पर कहा है। बट द कोर्ट सेड दैट ही कैन नॉट बी ट्राइड अंडर अदर सेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ बट द कोर्ट सेड दैट ही कैन बी ट्राइड अंडर अदर सेक्शन फॉर द ऑफेंस। दूसरे सेक्शन में इस पर ट्रायल लगाया जा सकता है अबेटमेंट वगैरह का, लेकिन सेक्शन 304B में इस पर चार्जेस नहीं बनते, ऐसा कोर्ट ने यहां पर मेंशन किया है। महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, डाउरी डेथ मीन्स डेथ ऑफ वुमन अंडर suspicious circumstances within 7 years of her marriage, death of woman under suspicious circumstances within 5 years of her marriage, death of woman under suspicious circumstances within 7 years of her marriage and she was subjected to cruelty by her husband or in-laws just before her death. Fourth option is that death of a woman under suspicious circumstances within 5 years of her marriage and she was subjected to cruelty by her husband or in-laws. तो अगर हम देखें ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़कर इसको देख सकते हैं, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच इज नॉट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस ऑफ डाउरी डेथ डिफाइंड अंडर आईपीसी, अननेचुरल डेथ, डेथ विद इन 7 years of marriage, woman was subjected to cruelty or harassment by her husband or by any other person, cruelty or harassment with woman should be in connection with demand of dowry। देखिए ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अननेचुरल डेथ है, 7 साल के अंदर भी डेथ होना जरूरी है, और डिमांड ऑफ डाउरी होना जरूरी है। तो थर्ड ऑप्शन इज नॉट अ करेक्ट वन।
This is section 304B which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.